हेलो नमस्कार दोस्तों आज से जो है हम बिहार पुलिस के लिए खान सर की जो प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस सेट है। इसमें ये जो है 10 प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे। ये जो है सेट नंबर कितना होने वाला है खान सर के वीडियो में, तो ये जो है सेट नंबर जो है 1 होने वाला है। और ठीक जैसे जैसे समय बढ़ेगा सेट नंबर जो है 2 करेंगे, उसके बाद सेट कितना टोटल जो है 10 सेट को हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में कौन सा सेट हम देखेंगे, इसमें जो हम देखेंगे सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 1, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होगा 100 है, क्वेश्चन की संख्या है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है हमने अभी तक में 10 सेट जो है करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस पूरा सेट को जो है आप देखिए। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य जीएस एकेडमी का 1100 क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का हम तैयार करेंगे, उसको जो है अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को देखने के बाद सभी क्वेश्चन यदि आप लगा लेते हैं तो जो है आपका जो बिहार पुलिस है 100% जो है आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक भी अगर पढ़ लेते हैं आप, जैसे 7 नंबर जो है वीडियो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, तो उसमें जो है हमने एक 29 रुपये का PDF जो है उसमें दिया है, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यह है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो UPSC के जो अध्यक्ष है ये प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है, प्रीति सूदन को। ठीक है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्देश्य जो है वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो उद्देश्य ये है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं, मूल्य के समान में स्थिर वृद्धि को जो है क्या कहते हैं, तो ये जो बोला जाता है मांग पुश स्फीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो यह है विनिर्माण जो है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, विनिर्माण। हालांकि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये है, ये तो मैथ है। ठीक है, इसको मैं आंसर लगा देते हैं, मैथ हमेशा आसानी होता है तो इसको आप जो है बना लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर, कितना, तो B नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 दशमलव होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, जैसे 1 दशमलव कितना 1.5 ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, 6 नंबर का जो आंसर जो है क्या हो जाएगा, यदि इतना ये भी मैथ है तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 नंबर, A नंबर हो जाएगा, यानी 5375 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजन इंडिया 2047 @2047 विजन इंडिया @2047 क्या है, तो ये जो है क्या है, ये हमको क्या है बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है, स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। ठीक है, 18 माइक्रो 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय कर सकता है, म्यू। ठीक है, भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है, यानी इनमें से कौन है जो सत्य है, तो इनमें से कौन है जो सत्य है, तो 1, 2 और 3 जो है सत्य है, यानी 1, 2 और 3 जो है सत्य है, बाकी क्या है असत्य है, यानी बाकी जो क्या है गलत है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, तो भारत में जो है बेरोजगारी का आंकड़ा जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा। हालांकि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हर घर तिरंगा अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, तो ये जो है भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये जो विकास बैंक का मुख्यालय है ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? तो ये जो लागू किया गया है विजय केलकर समिति। अगला है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? यानी सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को जो चलाना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षर दर वाला है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है तो ये जो हो जाएगा रोहतास। अला निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल जो है निम्नलिखित में से एक प्रमुख भाषा कौन है तमिल का? तो ये जो हो जाएगा सिंगापुर में जो है तमिल भी बोला जाता है। अगला है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह जो था वो क्या था? ये जो था नियमों का जो संग्रह था वो था विनय पिटक। ये कौन था? तो ये था विनय पिटक। अलय अशोक ने अपने शिलालेख में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख किया है? दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो नहीं किया था किसका? तो ये जब पल्लव राजवंश का उल्लेख नहीं किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। यानी दिल्ली में जो शासन के अनुसार जो इसको क्या करना है? सजाना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आया था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश पहला। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आया था नसरुद्दीन। उसके बाद नसरुद्दीन। ठीक है, 3 नंबर नसरुद्दीन और 4 नंबर क्या? बलबन। यानी क्या हो जाएगा? 3 2 3 1। ये 3 3 1 1 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 4 4 और उसके बाद क्या? 2। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन संधि हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा संधि जो है हुआ था? कौन सा संधि हुआ था तृतीय आंग्ल? ये जो है मंदसौर की संधि हुआ था, मंदसौर की संधि। अल्लाह किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? फूल पत्ती एवं बगीचा का क्या किया है? वर्णन किया है। ये जो बाबर ने किया है, बाबर ने। अल्लाह गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ था? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये जो सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था? तो ये जो था बिहार में, जो चंपारण में हुआ था। बिहार के कहाँ में? तो चंपारण में जो है, बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, देखिए बिहार में हुआ था, बिहार में। इसको यदि रेगुलर रखना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसको सीरीज़ को, खान सर के सीरीज़ को रेगुलर रखें या यहीं पर रोक के बस उसी को चलाएं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल जो है नहीं थे? तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग जो था शामिल नहीं था, लॉर्ड हार्डिंग। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो थे सी राजगोपालाचारी। हालांकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? कौन सी घटना जो घटित नहीं हुआ था? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? यानी दूसरे सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे
वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में जो है घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में आकर मिलती है? गंगा में आकर मिलती है तो ये जो है छपरा के निकट, छपरा के निकट, छपरा के निकट। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली है? निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष बिंदु जो फैली है? तो ये जो फैली है कहाँ? तो नेपाल और चीन, नेपाल और चीन। अगला कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्जॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र जो है कौन है? तो ये जो सर्वाधिक प्रभावित तटीय जो क्षेत्र है वो है गुजरात तटीय क्षेत्र, गुजरात तटीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है वो कब किया गया था? तो ये प्रयास जो किया गया था 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को। अगला, एक स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन बनी? ये जो है मनु भाकर, मनु भाकर बनी, मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? किन देशों के साथ लगती है? ये जो है चीन के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। भारत की दूसरी है, ठीक है। अगला कि थोरैक्सीन संबंधित है, थोरैक्सीन संबंधित नहीं है, थोरैक्सीन संबंधित नहीं है। तो किन से जो है थोरैक्सीन जो है संबंधित नहीं है? ये जो है यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ये जो है गलत है। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला क्या हार्मोन है, ये क्या है? गलत है। अगला है कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है कौन है? तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स कौन है? तो दही जो है सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। अलग CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है, CAR-T यानी CAR-T थेरेपी जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग जो है होता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। अगला सीरीसर्प यानी डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, मध्यजीवी जो थे महाकल्प में शामिल थे। तो इसमें से कौन हो जाएगा, कौन कल्प हो जाएगा इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्रिटेशियस भी हो जाएगा, जुरेसिक भी हो जाएगा और ट्रायसिक भी हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। अरे विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? तो ये जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन? भारत जो है हो जाएगा। अलग किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट किंगडम के नाम से जो है उत्तर कोरिया को जाना जाता है, उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, उत्तर कोरिया को। अगला वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। अगला कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रें की प्रधानता होती है? तो किस प्रकार की चित्र की प्रधानता होती है? तो ये जो होती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, ठीक है, पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक एवं नायिकाओं का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदार है? दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदार है? तो भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदार है दुनिया के डिजिटल भागों में? तो ये जो है 38% जो हो जाएगा, कितना? 48%, ठीक है, 48 से 5%, 48 से 5% जो है 48 से कितना परसेंट? तो 48 से 5%, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक जो लिखा है किसने? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक नामक के लेखक जो है वो कौन है? तो ये जो लिखा गया है किनके द्वारा? तो नारायण पंडित के द्वारा, नारायण पंडित के द्वारा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है किसकी है? तो ये जो है सौरभ गांगुली की है, सौरभ गांगुली की, सौरभ गांगुली की। अलाए CUSN-ZN का मिश्रण क्या है? CUSN-ZN का मिश्रण है, CUSN-ZN का मिश्रण क्या है? CUSN-ZN का मिश्रण क्या है? तो ये जो मिश्रण है देखिए गण धातु का मिश्रण है, गण धातु का। अला निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो कौन सा है? तो इसमें सबसे विद्युत धनात्मक तत्व जो हो जाएगा CS हो जाएगा, CS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा निस्तारण, निस्तारण जो है हो जाएगा निस्तारण। अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है तो निस्तारण, निस्तारण। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य। तो गलत तथ्य जो है क्या है? तो गलत तथ्य जो है इसमें इसका गलनांक निश्चित होता है, ये गलत है। इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होता, ये सब सारे क्या है? सही है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। अलग एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? क्या मुक्त करता है? ये जो मुक्त करता है H2 मुक्त करता है, H2 जो है मुक्त करता है। अलाय रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है? तो ये जो है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। अलाय कथन ए जो है, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क आने में कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है, ये जो है कथन है। ठीक है, आर देखते हैं जो कि कारण है, सोडियम कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका जो हो जाएगा क्या? कथन और कारण दोनों सही है, किंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी जो है हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के ये जो है गणतंत्र मंडप है, गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, फॉर्म द ऑप्शन गिवन, फॉर्म द ऑप्शन गिवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ए नंबर आई सैड, ए नहीं, बी नंबर होगा आई से आई राइट अ लेटर, आई से आई राइट अ लेटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग एम्पायर, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जो है जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है डेविड सेफर्ड को, डेविड सेफर्ड, डेविड सेफर्ड। अला सीम का विस्तारित रूप जो है क्या है? सीम SIM का विस्तारित रूप जो है वो क्या है? SIM यानी सीम का विस्तारित रूप जो है वो क्या है? तो ये जो है सीम का विस्तारित रूप सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है इसका विस्तारित रूप है। अगला है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला है कि ए थिंग ऑफ द ब्यूटी इज़ द जॉय, ए थिंग ऑफ द ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है? ये जो है जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की जो है, जॉन कीट्स की पंक्ति है। अगला जो है सूची ए और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का
क्या करना है, हमको चयन करना है, मिलाना है, ठीक है, कि कौन क्या गलत है कौन सही है, ठीक है। तो देखिए ए का जो हो जाएगा यानी बाइचिंग भूटिया किससे संबंधित है, बाइचिंग भूटिया, तो बाइचिंग भूटिया द सिक्किम के स्नाइपर, सिक्किम के क्या स्नाइपर, सिक्किम के स्नाइपर, सिक्किम के कौन है, तो स्नाइपर है बाइचिंग भूटिया, बाइचिंग भूटिया, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए मेरी कॉम किससे संबंधित है, तो मेरी कॉम किससे मेरी कॉम किससे संबंधित है, तो मेरी कॉम जो संबंधित है वह है मैग्निफिसेंट मैरी, मैग्निफिसेंट मैरी, मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है। हिमा दास किससे संबंधित है, हिमा दास, हिमा दास को क्या, तो हिमा दास जो है ढिंग एक्सप्रेस, हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस, और संदीप ये हो जाएगा 1 नंबर इसका, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3, ए का 3, सभी का ए का 3, ठीक है। और बी का क्या, बी का 4, बी का 4, ये 2 गो, बी का 4, और सी का 2, सी का 2, यानी सब कट गया, यानी बचा बी नंबर, ऑप्शन सही। तो देखिए किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है समान होती है, किस ग्रुप के खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है समान होती है, किसमें होती है, ये जो है बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो में जो है खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, ये जो है समान होती है, ठीक है। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी पुस्तक के लिए जो उनको पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, तो ये जो दिया गया था 1972 में दिया गया था, 1972 में, 1972 में, 1972 में दिया गया था, 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया नायडू ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थी, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया नायडू ने किया, वो किस राज्य से संबंधित थी, तो वो किस राज्य से संबंधित थी, पिंगली वेंकैया नायडू, ये जो थी आंध्र प्रदेश से संबंधित थी, आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। अला यूरो 24 फाइनल किसने जीता, यूरो 2024 का फाइनल जो है किसने जीता, यूरो 2024 का फाइनल किसने जीता, तो ये जो जीता है किसने, ये जो जीता स्पेन ने जीता, स्पेन ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेफ्रिटी रेजर का आविष्कार किसने किया था, सेफ्रिटी रेजर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो ये जो है जिलेट ने किया था, जिलेट ने किया था। अलग तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो शब्द जो है वो क्या है, तो ये जो शब्द है म्यान है, क्या है, म्यान। अलग किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, ये जो शब्द कौन है, ये जो है तरीन, तरनी नाव तरनी सूर्य, तरनी नाव तरनी सूर्य। अलग शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समान त्वरण, समान त्वरण। मनुष्य में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, मनुष्य में दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है, ये जो दर्पण होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। देखिए 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा, 2 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो है 2 किलोग्राम यानी 200 किलोग्राम। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन है जो सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये जो है यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में क्या होता है, प्रयोग होता है। नीचे दिए गए समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित जो है करता है, तो मंदन को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये जो है प्रदर्शित करता है बी और सी, ये हो गया ये प्रदर्शित करता है मंदन को कौन, तो बी और सी, यानी सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा।
अगला देखिए, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना होगा? 11वीं पारी के बाद औसत स्कोर जो है उसका कितना होगा? तो इसका औसत स्कोर जो है 47 हो जाएगा, 47। अगला है, वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CAS का उद्देश्य क्या है? CAS का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो उसका जो उद्देश्य हो जाएगा समुद्री सहयोग का विस्तार, समुद्री सहयोग का विस्तार। अब देखिए, ये मैथ है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 2590। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा मैथ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ का भी यदि आप चाहते हैं कि एक क्लास हो बिहार पुलिस के लिए मैथ और रीजनिंग का, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम सोचेंगे और उस पर देखेंगे कि ज़्यादातर लोग यदि उस पर वीडियो बनाने बोलेंगे तो हम बना देंगे। ठीक है, लोकसभा 2024 के चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मत से जीत गया। इसका चुनाव में कुल कितना मतदाता था? ये तो मैथ था। ठीक है, इसमें कुल कितना मतदाता था? तो ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32,500। देखिए, ये रीजनिंग का है। 2:20 में 2 सुइयों के बीच की कोण कितना है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया था ये डी यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा। हालांकि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 14 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही कौन है जो नहीं है? आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन है जो सही नहीं है इनमें से? तो ये जो है चार्ल्स पियरे डेफ्रेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ये जो है गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का जो गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था? नीति आयोग, तो नीति आयोग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो है इसका सही जो है हो जाएगा। तो नीति आयोग, ठीक है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन गलत है? इनमें से कौन गलत कथन है? इसको जो है आपको क्या करना है, देखना है। तो इसका जो गलत क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा सी नंबर, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख को भी। अगला है कि जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये जो है सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। अगला है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल कर्मानुसार जो है इसको क्या करना है? व्यवस्थित जो है इसको करना है व्यवस्थित। ठीक है, ये जो हो जाएगा कौन? देखिए, पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर। यानी इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 नहीं, वो हो जाएगा 1, 4, 2 और 3, यानी 1, 4, 2 और 3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा 1, 4, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को किस
अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये जो होगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितना होता है? कोरम जो होता है वो कितना होता है? तो ये जो होता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 10वां भाग। निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है, निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग जो है कौन है जो संवैधानिक आयोग जो है नहीं है? तो ये जो है नहीं है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो है क्या गलत है? परिसीमन आयोग के संदर्भ में क्या जो है वो गलत है? तो ये जो गलत है डी नंबर जो है गलत है, यानी परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे सही है। ठीक है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीट के लिए 1/3 सीट आरक्षित है? किस संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? जमानत जो है जब्त हो जाती है। तो ये जो है डी नंबर, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 1/6% हासिल नहीं करता है तब। ठीक है, 1/6 हासिल नहीं करता है तब। हालांकि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये जो है भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। अगला है कि 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण किया गया? किसे आरक्षण किया गया है? तो ये जो आरक्षण किसे किया गया? तो ये जो सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित योजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है? विश्व स्तर पर क्या करता है? अद्वितीय बनाता है। तो ये जो है सी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुआ, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका प्रतीक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो कॉग्स से बने शेर, कॉग्स से बने शेर। अगला है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC बराबर 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS का मान कितना होगा? MPS का जो मान होगा वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा कितना? तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ये। ठीक है, 0.2। अलग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब जो है प्रारंभ किया गया था? ये जो है 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगला सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है? चयन जो है करना है, सही उत्तर का चयन करना है। अगर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो इसको देखिए मिलाना है इसको। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? देखिए भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का? कथकली कहाँ का है? तो कथकली है वह केरल का कथकली। और उड़ीसा क्या है? उड़ीसी का। यानी 1-4 बस पहला वाला। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटोनी बरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया। तो ये जो है
सी यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर की फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश जो है वो कौन है? तो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है उरुग्वे है, उरुग्वे। कौन है? तो उरुग्वे। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि, अब ये तो मैथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में जो है किया गया था? ये जो किया गया अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? किस संगीत से संबंधित थी? किस संगीत से ये संबंधित थी? तो ये जो थी कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। अगला है इंग्लिश कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें जो है करेक्ट सेंटेंस जो है वो क्या है? तो ये जो है इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग जो है ये जो है सही है, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में कितना हमने देखा, 100 क्वेश्चन को हमने देख लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मिलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ, ठीक है, सेट नंबर 2 ये है सेट नंबर। तो अभी के लिए जय हिंद।